आइए दोस्तों, अनुपात समानुपात की कुछ बेसिक नियम सीखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अनुपात समानुपात। मान लीजिए पहला सवाल है A अनुपात B बराबर 5:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:1 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान है। तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम A अनुपात B अनुपात C को लिख लें और जिस अनुपात के पास जो चीज़ है उसको उसी के पास रख दें। जैसे कि मान लीजिए A के सामने है 5 तो हमें A के सामने 5 रखना है अनुपात। मान लीजिए B के लिए दिखाया गया है 3 तो हमें 3 यहाँ रख देना है B के सामने। उसके बाद यहाँ दे दिया B के सामने 4 तो हमें इसके जस्ट नीचे B के सामने लिखना है 4 दूसरी लाइन में, ठीक। अब उसके बाद C दिया है, C के लिए तो यहाँ दिया है 1 तो हमें अनुपात में इसको 1 रख लेना है। इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जगह जो इसके आगे खाली है, उसके पीछे जो होगा वही या आगे होगा उसी नंबर को हम उतारेंगे। जैसे कि इसके पीछे है 3 तो हमें 3 उतारना है और ये तो आगे 4 है तो हमें यहाँ पर 4 उतारना है। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। A के लिए अनुपात जो आएगा वो होगा 5 × 5 × 4 यानी हो जाएगा 20 अनुपात। ये होगा 3 चौको 12 यानी यहाँ होगा 12। ये होगा 3,3। क्या ये अनुपात और छोटा हो सकता है? मेरे हिसाब तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 20:12:3। ये हमारा जो है पहले का आंसर है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल भी है। दूसरे सवाल में है A अनुपात B अनुपात C, क्योंकि यहाँ 3 A B C दिया है तो मतलब 3 हमें लेना ही है, यानी A B C लेंगे ही लेंगे। अब पूछा भी गया है कि A/B/C का मान होगा तो भाई हमें तो 3 ही की निकालना है। तो हमें A के लिए क्या दिया है 5 दिया है तो हमें यहाँ 5 लिखना है। B के लिए क्या दिया है 1 दिया है तो हमें वहाँ 1 लिखना है। अब इसके बाद दूसरी बार दिया, दूसरी लाइन में इसका मतलब इसे लिखेंगे। B के लिए क्या दिया है 3 दिया है तो हमें यहाँ 3 लिखना है, अनुपात लगाते जाएंगे। और C के लिए क्या दिया है 2 तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसके देखेंगे भाई इसके पीछे तो बस एक ही है तो भाई एक ही लिखेंगे। इसके आगे 3 है तो बस 3 यहाँ लिखेंगे। जगह जो बचा है जो इसके पास वाला होगा उसी को लिखेंगे, ठीक। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका हम गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 अनुपात 3,3 और 2। क्या ये और छोटा हो सकता है? नहीं। तो क्या हम इसका आंसर हम लिख देंगे A अनुपात B अनुपात C मतलब 15:3:2। ये हमारा इसका आंसर होगा। हमारे हिसाब से इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह हमें अब इसमें 4 लोगों के बारे में पूछ दिया, यानी A B C D। मान लीजिए A B C D नाम के 3 आदमी हैं, तीनों आदमी के लिए ये बात बटा हुआ है तो हम इसको किस तरह बांटेंगे? तो हम भी इस तरह कर लेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इस तरह उतार लेंगे। क्या A और B के लिए दिया है 4:5 तो हमें लिखा है 4:5। अब इसके बाद दिया है B और C के लिए 3:2, ये दूसरी लाइन में है तो B और C के लिए 3:2 दिया है तो 3:2 लिख लेंगे। और ये लास्ट दिया है C और D के लिए तीसरी लाइन में 8:1 तो तीसरी लाइन में C और D के लिए दिया 8:1 तो हम यहाँ 8:1 लिख लेंगे। उसके बाद हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें देखना है कि आगे जगह बचा क्या है। तो भाई इसके पास वाली जो जगह है वो 5 है तो 5 यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे इसके पास वाली जगह ही 5 है तो हमें 5 दोबारा यहाँ लिखना है। इसके बाद देखेंगे इसके पास वाले जो जगह पर है वो 2 है तो 2 हमें यहाँ लिखना है। अब देखेंगे इसके पास वाला जो है वो 3 है तो हमें यहाँ 3 लिखना है। इसी तरह देखेंगे इसके पास सबसे कौन है तो 3 है, अरे 8 है तो हमें इस 8 को यहाँ लिखना है।
अब यहाँ भी वही है, यहाँ भी 8 ही रहेगा। ठीक, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे हम। तो अब इसका गुणा करेंगे हम, तो 3 चौको 4 तिहाई 12, 12 अट्ठे 96, यानी 96 मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद से हम करेंगे 3 पाँचे 15, 15 अट्ठे 120, यानी यहाँ 120 हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे 5 दूना 10, 10 अट्ठे 80, यहाँ 80 हो जाएगा। इसके बाद 5 दूना 10, 10 एकम 10, यहाँ 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये 96 हुआ, ये 120 हुआ, ये हुआ 180, ये हुआ 80 और ये हुआ 10। अब क्या ये छोटा हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो हम इसे छोटा करेंगे। अब ये हो जाएगा, हम 2 से इसे सबको 2 से हम भाग देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 8 48, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 5। अब क्या छोटा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हमारा मान होगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इसका जो मान होगा वो 48 अनुपात 60 अनुपात 40 अनुपात 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें पूछ दिया कुछ अलग। अब देख सकते हैं इसमें कुछ अलग पूछा हुआ है, देख सकते हैं इसमें कुछ अलग पूछा हुआ है। ठीक, इसमें कुछ, ये तो सवाल आपका कंप्लीट हो गया क्योंकि A B C D है, 96 120 80 और 40 ये अनुपात में है। इसे हमने छोटा किया तो 48 अनुपात 60 अनुपात 40 अनुपात 5 आया है। अब इसे देखें कि भाई इससे तो छोटा हो नहीं पाएगा, इसलिए हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर हम लोग किए 48 अनुपात 60 अनुपात 40 अनुपात 5, ये हमारा आंसर रहेगा। अब ये अगला अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है, इसे हम भी आराम से कर लेंगे, उसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसे बहुत आराम से करते हैं। A अनुपात B दिया हुआ है, यानी 5 अनुपात 3 हो तो B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 2 हो तो A और D के पूछ दिया। इसमें तीनों नहीं पूछा है, इसमें बस A और D के बारे में पूछा है। तो इसका और भी सिंपल है। हम लोग करेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे हम A अनुपात B, ये बराबर कितना हुआ 5 A अनुपात B अनुपात C लिख लेंगे हम। इसके बाद इसको करेंगे 5, ठीक, ये होगा 3, ठीक। फिर दूसरी लाइन में है B के लिए 5 और C के लिए दिया है 2, दिया कि नहीं दिया है। अब देखेंगे अगर जगह किसका खाली है, पास कौन है तो 3 है, 3 लिखेंगे। इसके पास कौन है, इसके पास तो 5 है तो इसको 5 लिखेंगे। अब देखेंगे भाई इसमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसको अब छोड़ देना है क्योंकि पूछ दिया है A और C को, तो हमें A और C को ही देखना है। तो बस A C देख लीजिए 25, ठीक। और इसके बाद इसका क्या आएगा, इसका आएगा क्या कहते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन D नहीं है, C है, ठीक, C है, ठीक। तो A C पूछा है तो हम देखेंगे भाई इसके पास वाला जो है A का ये हो गया, C क्या होगा, C क्या होगा 6, यानी हमारा जो A जो 6 होगा वो क्या होगा 25 इंटू 25 यानी 6, इससे छोटा तो होगा नहीं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा यही होगा। सॉरी दोस्तों, आज पहली बार मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डरा भी हूँ, सहमा भी हूँ, लेकिन प्रयास किया हूँ। कोई गलती हो तो इसके लिए सॉरी। और आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ना समझ में आया हो तो आप डिसलाइक कर दीजिए, क्या दिक्कत है। खैर ये मेरा आज के लिए इतना है। आगे जो वीडियो बनाऊंगा थोड़ा इससे मैं हाई लेवल बनाऊंगा। थैंक यू।